सभी से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी शीघ्र ही आप सभी अपने स्थान से प्रस्थान करें। बोलिए पीताम्बरा माई की, बागेश्वर धाम की, भुजबले भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो तीनों चीजें लेकर के आना है। मंत्र भी वो बता दें, उतारा कहाँ, ये कौन पे पूरे उतारे का सामान है, ये वाला मंत्र है। 3 माला करनी है और जाओ बालाजी जय जय करें। आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद है। चलो खड़े हो जाओ, जो सफेद शर्ट वाली खड़े हुए, आजा बेटा चला आजा, थोड़ी अर्जी स्वीकार होगी। नहीं चाहे जो मंगल कुमारी में पराज राम, पागलो बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दिव्य दरबारी की, हर हर। भैया दूसरे वाले पंडाल के बाहर में जो भक्तों का जन सैलाब खड़ा, उसी जन सैलाब के बीच में आगे के खंबा की तरफ जहां पर बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स के पीछे की तरफ में कोई एक भैया जिनका नाम सुनील है, वो खड़े हुए हैं पिलर के पास। आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है सुनील। कहां से कब की, मतलब कहां से आई है? धौलपुर जिला बारी, पहली बार आई। अच्छा, कैसा रहा उत्सव? अच्छा लगा था? दरबार में पहली बार आई। बोलो क्या विषय है? जी जी, हाँ हाँ, नहीं शादी तो उसकी हो चुकी, संतान वाला है। हाँ हाँ, वो आया। और कहाँ है? और पति देव अरे जी, उनके बारे में, बच्ची के बारे में भी आया, बेटा के बारे में भी आया, आपके बारे में भी आया। हमारे पास पहली बार शरीर में दर्द रहता, वंश वृद्धि रुकी हुई है, बेटा और बेटी दोनों की संतान की अर्जी है, दोनों को संतान नहीं हो पा रही है। बेटा के यहाँ पर दिक्कत हुई, बहू का गर्भपात हुआ, मिसकैरेज हुआ, कोख में बंधन बताया गया, बहुत ज्यादा परेशान है, असहनीय पीड़ा होती है, रात्रि में अचानक बीमार बन जाती है। बेटी के लिए भी जांचों में नॉर्मल आया है, लेकिन वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, निर्वंशी विद्या है। आप दोनों को लेकर के आवे, बालाजी कृपा करेंगे, दोनों पर दया होगी। बेटी को पुत्र योग बनेगा और बेटा को सर्वप्रथम में पुत्री योग बनेगा, आशीर्वाद है। बेटी को बेटियां हैं क्या? हाँ, उसके बारे में आया, उनका कभी पुत्र योग लिख करके आया। कह देना काली पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाक के रेशम ले आए। अभी बिटिया कहाँ रहती? भैया तुम लोग एक तरफ गाँव में देखना, हल्ला मचा रहे हो। सुनो, राम
इनकी बेटी के बारे में जरा पूर्णतया जानकारी देना। सन्यासी बाबा राम 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 राम। गांव की करीब की रहने वाली है तो उनके गांव से हमको मिट्टी चाहिए, घर से, पुराने घर से। दिल्ली उनका मकान नहीं, दिल्ली में कोई जॉब वॉब करते होंगे दवा, इसलिए वहां रहते, और वहां उनका पुराना मकान नहीं। तो गुरुजी ने कहा सन्यासी बाबा ने वहां के हमें पुराने घर की मिट्टी चाहिए, उसमें कोई ना कोई व्यवधान फंसा है, हम उनका उपाय कर देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। कोई संदेह करना पक्का, आइयो धाम पे हम लिखवा देंगे नाम, पक्का सेवा करना, आशीर्वाद। आओ सुनीता, आओ चले, ये रहो बहुत अच्छा, हमारी तो भोगी जो भूत तो हाथ रहो उसकी मार रहो। गुरुजी तप गए, गुरुजी मर गए, और बोल भूत गए। कहां से आए? बार नंबर 2 कहां है? यही बगल अच्छे से पहली बार आए। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, हर 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 बोलो, पागलो सीताराम। हाँ, जो बूढ़ी माता जी 5वें दिन में पीली साड़ी पहने हुए विराजमान हैं, वो खड़ी हो जाएं। आपकी अर्जी लग गई है माता जी। 5वें दिन में पीली साड़ी पहने हुए वृद्ध माता जी विराजमान हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। यहां आ जाओ, रेलिंग में, बीच वाली में चलिए। 5, हाँ ठीक है, वही है, आ जाओ। बोलो क्या समाधान पाना चाहते जी? वो तो मानने को तैयार नहीं है, ना परिवार मानने को तैयार नहीं है, ना आपसे कोई समझना नहीं है। वर्तमान में जो हमारे पास हमें शक्तियों ने बताया, हम वो बता रहे, अब गलत का हमें पता नहीं। कोई घटना हो गई थी, क्या हो गया? नुकसान हो गया, पत्नी को तो तुमने मारा, मर्डर किया। हमारे पास तो ऐसे ही एकदम से, और कुछ जो शक्तियों ने कहा, हमें जो लिखा वो सही गलत होगी। स्वास्थ्य खराब बहुत रहता, मानसिक परेशान, व्यवधान, बेटी का विषय लेकर के आए हैं। बेटी पिता नहीं कहती है, मुंह मोड़ लिया है, अपने नाना नानी के पास रहती है। इन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर अपने हाथों से कर दिया, जिस कारण से बेटी ने सदा सदा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। उससे रिश्ता जुड़ जाए, ऐसी याचना लेकर के दरबार में आए हो। है तो बहुत कठिन, शक्तियों का भी जवाब ठीक ठाक नहीं, फिर भी आप प्रायश्चित करो,
पछतावा करो, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मूर्खता की वो बहुत बड़ी मूर्खता की है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और लगभग 15 साल हो गए उस अपराध के लिए, 15 साल हो गए, 15 साल पहले की ये घटना है, तब से अनवरत उसके चित्त में वही बात भरी हुई है। हाँ, तो गुरुजी का कहना है कि है मुश्किल, गलती तो बहुत बड़ी की, इसका क्षमा याचना बहुत कठिन है, फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। आप भी हनुमान जी को मनाओ और बिटिया के लिए प्रार्थना करो कि आपके हाथ से कन्यादान हो, ऐसी भगवान कृपा करें। कहाँ है तू ग्वालियर? दो नाम और फोटो देना, हम अपनी तरफ से प्रार्थना भर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे विषयों पर बहुत ज्यादा शक्तियां सपोर्ट करती नहीं है। सीधी बात ये है, नाम जप करो, भूल के लिए क्षमा मांगो, भगवान से भी क्षमा मांगो, बालाजी से भी क्षमा मांगो, और उस आत्मा से जिस आत्मा भाई है तो तुम्हारी पत्नी, 7 भाव तो पड़ी, 7 भाव तो तुमने दी है, उसका दंडन होगा तुम चेहरे में सजा पाके। हाँ, तो प्रायश्चित करो, बार बार भगवान से प्रार्थना भी करो तो क्षमा करें। हम अपनी तरफ से भी प्रार्थना करेंगे कि अब तुम्हें अपनी भूल पर पछतावा हो और भगवान करे बेटी का कन्यादान तुम कर पाओ, ऐसी भगवान कृपा करें। आगे उसकी इच्छा भगवान की, हमें शक्तियों ने जवाब ठीक नहीं दिया, इसलिए इतना ही हम कह पाए। आगे उसकी इच्छा, हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। आशीर्वाद। राम हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी को धाम आ जाइए, धाम आ जाइए, आओ माता जी। कहाँ से टपकी? लोग चुप हो जाए। पहली बार आई हो, कहाँ रहती हूँ? दराज के बगल में जनकपुर। दोनों हाथ उठा के बोलो, हारे मां बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, दिव्य दरबार की, समीता वाले बाबा की। साधु जी, साधु जी, बोलो क्या समाधान चाहते जी? घर में सुख शांति चाहिए और कोई और साथ में आओ है, अकेली आए, कोई बात नहीं, हम तो हैं, तुम टेंशन ना लो। हमारे यहाँ आ जाइए, नो प्रॉब्लम, यू कम हियर, यू स्पीक इन इंग्लिश। पहले तुम हंसो, रो ना, हम सब बता देंगे, हमने पर्ची पे लिख लो, तुम्हारी अनाज निकालो। अच्छा, नींद नहीं आ, तबियत खराब है, अरे घर में अत्याचार करें, माइक लो, पढ़ी लिखी हो, हैं? हेलो बोलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो, हाँ हेलो, कहाँ से बोल रही माता जी? जनकपुर से।
हेलो हेलो। हाँ, कान में लगा लो माता जी फोन। अब ठीक है, हम पढ़ रहे पर्चा पढ़ रहे, जहाँ समझ में न आवे टोक नहीं। घर में उठा पटक मची, बेटा के कारण नशा करता मदरा पीता, तबाही मचा दी, आपकी तबीयत खराब, चक्कर आते, बेचैनी होती, शुगर रोग हो गया, आंखों में दिक्कत बन गई, पूरे शरीर में समस्या बन गई, धन संपत्ति सब हरण हो गया, जमीन भी चली गई, कूच मार करके जो है जमीन को धोखे से नामांतरण करवा लिया, मानसिक तनाव है, बेटा धीरे धीरे सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। एकदम सही। जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय जयकार। जय श्री राम। ऐसा हाथ हला दो। अब हंसो। हमने नहीं बालाजी ने सुनी जाना, हम थोड़ी कचू जाना, हम तो हरिद्वार में। बस 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 ज्यादा धन्यवाद ना दे देंगे भैया जी के इंतजार कर दे। तुमने शुगर चेक करवाई? अबे नहीं करवाई, पहले करवाई थी। शुगर की दवाई खा रही हो, हाथ दीजिए, उल्टो सीधो कम कर दो। हाँ, रसगुल्ला तो नहीं खा रही थी चुप्पी से, मिठाई खाई तो नहीं खा रही। अरे दवाई का नहीं है, पैसा नहीं, दवाई नहीं। ठीक, सुनो सत्य में कोई है हमारी झोली में हम दे आए नहीं सोचा, दवाई तो नहीं लगी तो सब चलता है। कितने की दवाई आप माइक से बोल दे, कितने की दवाई आप? कितने दिन से दवाई नहीं? 5 दिन से नहीं। पैसा नहीं आते, दवाई में तो पैसा नहीं आते। तो आके दूध बेचते हैं तो दूध को महीना नहीं बाबा वैसे मिले नहीं महाराज। कितने की आओ? 1 महीना की 3,000 रुपए जैसे बचले आराम है। 3,000 की? हाँ, एक महीना। 5 की आते 1 महीना की। 5,000 की? 1 महीना। लो 10 महीना की दवाई है। लेकिन आज ही ले लियो, और आनंद ही बच जाओ। और फिर दवाई खा धाम भी आई। हाँ हाँ ये दवाई एक मिनट और रोको भैया, तो अपनी जेब में से कुछ निकालो। खड़े हो, रुपया है जेब में? रुपया है? निकालो। पीछे वाली रुपया है? बड़े आदमी कोठी वाली? हाँ हाँ निकालो। रुपया है? रुपया निकालो। जो भी 1 रुपया जो भी तुम्हारे पास हो, अगल बगल वाले तुम भी निकालो, जितने जिसके पास थोड़ा थोड़ा दो, सब लोग आ जाओ आगे भी। थोड़ा तुम भी दो, तो ले लेना बेटा रुपया, इन्हें दे दो, जाओ भैया ले लो। एक दिन माता तो वहां खड़ी हो जाओ, 4-6 लोग और हैं तो 2 साल की दवाई की व्यवस्था करवाएंगे। नाचने वालियों पे तुम लोग खूब चढ़ा देते
हरे हर। नाचने वाली पे तो ऐसे चढ़ा देते हो कि पूछो मत। और इकट्ठा करो, यही खड़ी हो जाए माता झोली फैला के। माता आगे खड़ी हो जाए झोली फैला के। असली दरबार तो यही है, उसका भला हो जाए। पर्चा से किसी का भला हो या ना हो, इस रुपयों से इसकी दवाइयों का तो भला हो जाएगा। हाँ, ये भी दे रहे हैं, सब इकट्ठा करो और 2-4 लोग आ जाओ, पूरे रुपया इकट्ठे जोड़ो और इकट्ठी गिनती करो, फिर इनकी एफडी जमा करवाओ, ताकि एफडी के ब्याज से दे अपने रुपयों से दवाइयां हर महीना लेती है। डाल दो, डाल दो माता जी, झोली कर लो, डालो बढ़िया, डालो, हाँ डालो, डालो और डालो, डालो बेटा डालो, बहुत पुण्य कमाओगे बेटा, बहुत पुण्य कमाओगे। हमें चाहे बेटियों के विवाह के लिए मत दो, इनको दे दो, हमको दूसरे चीजों से ले लो। भैया तुम कैमरा लेके चले जाओ, ताकि इन लोगों की फोटो भी आ जाए, ऐसे भी गाने हैं। जाओ, हाँ हाँ हाँ, डालो, चढ़ाओ, शंकर जी जैसा चले, चढ़ाओ। मजबूर औरत को देना चाहिए रुपया, नाचती हुई औरत में तो सभी लोग फेंक देते हैं रुपया। माता जी हैं वो वृद्ध, जब झोली भर जाए तो बताइए, फिर हम ब्रेक लगा दें। जो दे रहे उनके लिए जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। जाओ, भगवान तुम लोगों का भला करे। जाओ, भगवान तुम लोगों का भला करे। कृष्ण हो, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद। ठीक है, अब विराजमान हो जाओ। अब 2 जने उनके रुपया इकट्ठे करो, गिनती करो। वहां से तुम लोगों में से, पत्रकारों में से आ जाओ 2-3 लोग, 2-3 लोग जो भी सब हो, ऊपर आ जाओ। उनकी फिर मदद करवा करके उनकी एफडी करवा देंगे। आशीर्वाद। चलो अब सब बैठ जाओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। नमः पार्वती पते हरे 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 हरे। साधु जी, साधु जी, साधु जी, दो तीन पत्रकार जो आ रहे हैं भैया, इनको आने देना। वो माता जी के सब रुपया ये आ रहे हैं, 4 पत्र, वो सब रुपया इकट्ठे करेंगे। उसके बाद में वो व्यवस्थित करवाएंगे, गिनती भी करवाएंगे। आगे की अर्जी के लिए दरबार पुनः चालू किया है। जिन्होंने सहयोग किया उन्हें जोरदार ताली बजा के भैया धन्यवाद दो। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। दुआ, दवा, शिक्षा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है भैया। इसलिए हमने प्रण लिया
आज भी भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए हमने प्रण लिया कि कथाओं से हमें जो भी चढ़ोतरी मिलेगी उससे हम मंदिरों का निर्माण नहीं, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। और बागेश्वर धाम के मंदिर का हम नियम बनाए हैं, जो भी बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम जाते, 1-1 रुपया भी चढ़ाते, हर साल गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इसके बाद अगली अर्जी, भैया पुलिस वाले भैया लगे, ये जो तीसरा पंडाल है ना, आगे सफेद वस्त्र पहने हुए एक बिटिया बैठी है, बच्ची रेलिंग के पास, कोई हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही पर अर्जी में आया है। आगे की तरफ में सफेद वस्त्र पहने हुए एक बहन जी बैठी हुई हैं, उनको खड़ा करना है, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। सीताराम। गुरुजी हर 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 बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, दादा गुरुजी की। हाँ हाँ हाँ, जो ये टी शर्ट पहने ना, आने देना। हाँ, जो बिना लिखी हुई टी शर्ट पहने बहन जी, आने देना। साथ में उस बच्ची के जो भी हो उनको भी बुला। इसके बाद रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। चश्मा लगाए हुए, हाँ खड़ी, हनुमान चालीसा वाली गई। आओ बहन, राम साधु जी आओ। सुनील, हाँ मर्जी आओ। वहां कहाँ खड़े थे आप? अच्छा, बाहर मैदान में सुनील पिलर के पास। हाँ बैठ, आपके अर्जी स्वीकार। दोनों हाथ उठा करके बोलो हार गए, हार गए। पहली बार आए, नेक्स्ट बार किसी को अपना नाम अपना विषय बताया तो नहीं? कहां से हो? गबरा इकाई, इकाई गबरा के पास। इकाई कितना? 2 किलोमीटर, यानी डर रही है। बोलो क्या बात, पूछो क्या समाधान पाना चाहिए। बिना भावुक हुए बोलो, बहुत अच्छे से। भगवान आपको भी समझ बना। और कोई बात? क्या हुआ उसको?
लंच में या पेट में? फेफड़ों में आया है हमारे में। हाँ, इसको बड़ी सर्दी भी था जी। और कुछ टोटल 3 विषय आए। गलत हो आपको टोकना है क्योंकि आप पढ़े लिखे। आपके घर में बीच बीच में बहुत विघ्न बनते, आर्थिक उन्नति पाना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, भांजे को हार्ट में दिक्कत बनी हुई है, सीना में फेफड़ों में दिक्कत बनी हुई है, जन्म के बाद से ही दिक्कत बनी हुई है, इसी कारण से बार बार बीमार हो जाता है, उसकी अर्जी लेकर के आए हुए हैं, जीवन भर भक्ति मार्ग से जुड़े रहना चाहते हैं, जाओ आपका भांजा दरबार से ही ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। माइक से बुला। हाँ, झाड़ा लगाएंगे हम क्योंकि वो यही है। दीदी